कौन लेकर आया? से 5 नौकरी, फाइलिंग, ऑफिस, ट्रैफिक, दिल तो करता होगा कि कुछ और धंधा हो। ठंडा एक मिनट में जैकेट पहन के आता हूँ, ऐसे कोई? हाँ आजकल दर्जा हरारत कम हो गई, एसी बंद करना पड़ गया। तू तो है कुत्ता ना। अरे भाई क्या हो गया? जिसका दिल चाहता है मुंह उठा कर आ जाता है बोलने के लिए ओवर। अब मैंने तुमको बोला कि तुम अंडर हो, नहीं ना? ओवर ये ठंडी थी यार। Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of the Triple Trouble podcast. आज हमारे साथ मौजूद हैं very accomplished musician, a content creator who has enthralled audiences with their videos, very talented comedian, and of course Ali Gulpeer and Khizra Khan as well. क्या हाल है आप लोग के? गुड। हम तो ठीक ठाक है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बजा ही है ना, शुरू में ही बजा दे दोस्तों की नैनी। ये तुम स्टार्ट तुमने किया बुलिंग से। हाँ, देखते हैं। अब आगे हम लोग टीम अप करने लगे। टीम अप। खैर, आज हमने फैसला किया कि हम अपनी जिंदगियों पे थोड़ा बात करेंगे और स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएशन की जो दुनिया है, ये क्या दुनिया है, इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, और क्या कुछ ऐसा है जो लोगों को लग रहा है कि हो रहा है, जो हम चाह रहे हैं कि हो जाए लेकिन वो नहीं हो नहीं रहा। तो ये है भाई। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि इस सब कुछ में मुझे तो पता है अली गुल कैसे आए, अपना भी पता ही है मुझे, आपका नहीं पता मुझे। किसरा आप इस काम में आई कैसे, कौन लेके आया, किस तरह से इंडस्ट्री में ब्रेक आप इस काम में आई कैसे? और ये वो नहीं होता था, वो जो जियो पे आता था, आप इस काम में आई कैसे? सॉरी भाई, आप कैसे आई? यार वो बड़े मजे के जुमले देते हैं ना। आपको कौन लेकर आया? से 5 नौकरी, फाइलिंग, ऑफिस, ट्रैफिक, दिल तो करता होगा कि कुछ और धंधा हो, ऐसी कुछ बात। क्या ये सच है? तो बताइए आपका सफर कैसे शुरू हुआ? मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ? या मैं यूनिवर्सिटी में थी, मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं उस टाइम पे ना ज़ैद अली टी और ये दानिश अली, इन सब की वीडियोस आती थी, मैं देखती थी, मैं कहती यार आई थिंक आई शुड डू दिस। ठीक है। मतलब मुझे ना कुछ करना चाहिए इस तरह का, कि बचौदियाँ तो मैं करती थी यूनिवर्सिटी में, एंड एवरीबडी वाज लाइक हाँ यू शुड डू इट, पर मुझे डर लगता था। तो मैं किस चीज़ का? couldn't do it. मुझे ये डर लगता था कि मे बी आई थिंक आई एम फनी बट लाइक पीपल वुड थिंक दैट आई एम नॉट। मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे मतलब हर चीज़ की एक डिफरेंट ऑडियंस होती है। मेरे मजाक की डिफरेंट ऑडियंस होगी, आपके मजाक की डिफरेंट ऑडियंस होगी, आपकी डिफरेंट ऑडियंस होगी, बट किसी ना किसी को हम रिलेटिव या फनी लग रहे होंगे, ये मुझे नहीं पता था। सो आई कुडंट डू इट। फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट की, आई स्टार्टेड वर्किंग, तो फिर ना कुछ मुझे मैं पहले गई डिजिट्स, नहीं एडकॉम गई मैं, एजेंसी, डिजिटल एजेंसी। देन आई वेंट टू डिजिट्स एंड देन आई वेंट टू साइनाइट। फिर मैं इनसे मिला भी था, कोई साथ हमने वो प्रोजेक्ट, इसके लिए आज तक मेरे फोन में पेमेंट लिखा हुआ है खिजरा जैज डिजिटल। ये जेंट्स की लड़की है, सेवे मारती है। नहीं, हमें कैंपेन के लिए रखना था, बियॉन्ड लॉन्च हो रहा था, उसके लिए हमें अली को। लेकिन आपको याद नहीं था आप मिले में इनसे? हम मिले नहीं थे ना, हमारे फोन पे। अच्छा। वी नेवर मेट। हम मिले थे करीब की कैंपेन पे, जो कि नहीं आता आपको। वो याद है? हाँ, वो क्रीक्वेस्टा के बाहर, वो तो बहुत ऑकवर्ड सीन था, वो तो भूल नहीं सकते। कोविड टाइम कैंपेन थी कोई के एक रैंडम कस्टमर को बर्थडे विश करनी है, डोल और सब कुछ लेकर ना, क्रीक्वेस्टा के नीचे डोल बज रहे हैं, लोग ऊपर से देख रहे हैं क्या हो रहा है नीचे। लेकिन आपके लिए बड़ा एडवांटेज नहीं है कि जरा आप बैक एंड देख के आए? हाँ, तो तभी तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग डिजिटल इसमें फील्ड में, देन आई गॉट टू नो कि यार ओके फाइन आई कैन डू इट, बिकॉज आई ऐसे लोग तो मैं भी कर ही लेती हूँ, एंड आई वुड सी पीपल डूइंग इट, तो मुझे उससे भी बड़ी मोटिवेशन मिलती थी। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड
when I first started doing it, I inboxed you. मेरी बात हुई थी एक बार, तो DM लेकर आया मैं लाइक बेसिकली मैं इसी पे आना चाह रहा था कि मैंने ब्रेक दिया है, मैं लेके आया हूँ इंडस्ट्री में तो मुझे बड़ी सैयद नूर कैपेसिटी में मैं चूड़िया के बाद कामयाबी के बाद हाँ। अब आइए Permit to life। परमिट टू लाइफ। अच्छा मजे की बात है, लोगों को मेरा नाम नहीं पता मेरे ब्लॉग पे। Yeah, people don't know. They're not supposed to. नहीं, they are लिखा तो है ना, के खान लिखा है ना, के खान। कोई मुझे खतीजा बोलता है, कोई मुझे किरण बोलता है, किरण। कोई मुझे अभी रिसेंटली किसी ने पोस्ट लगा दी कि मेरे अभी 100K होने वाले, तो किसी ने पोस्ट लगाई, कोई पेज था कि हेल्प कुबरा खान रीच 100K। ओ भाई, कुबरा को फायदा मिल गया। मैंने जाके कमेंट किया, मैंने कहा भाई ये सब तो ठीक है, पर ये कुबरा खान कौन है? एक्ट्रेस है ना वो कुबरा। हाँ ये तो अच्छा है तुम्हारे लिए, मतलब यू कैन बी लाइक मिस्टेकन फॉर हर एंड कुबरा खान को बुला लो तुम। कुबरा का कमर्शियल ले दिया। लोग अंधे है ना सारे, हाँ, लोग चूतिया बैठे हुए ना। अब यार ये आगे ये तो कर ही लेते हैं। हाँ, ये तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो तरह से मंगाइए कुबरा। So basically that's how I stepped into this world. बनानी शुरू की तो फिर वो चलता गया और लोगों ने फिर appreciate किया, so I started making more content. Yeah, So, there's one thing I appreciate about you as well. You have unreal consistency despite working 9 to 5. Yeah. Something I cannot do. ये एक है यार, ये और ये गेम ही सारा है इस पे, अगर थोड़ी बात करें कि यार क्योंकि मसला ये है ना कि अभी see you guys are like up there, सही है ना, तो तुम लोग अब जा चुके हैं हम जा ऊपर, वो वहाँ पहुँच गए हो तुम लोग, ठीक है, सातवें तो तुम आसमान लोगों पे। के लिए टू डू दिस फुल टाइम इज एन ऑप्शन। फॉर मी अभी इट्स नॉट, बिकॉज आई हैव टू पे बिल्स एंड फॉर दैट आई नीड कंसिस्टेंट, Yeah. मंथली कंसिस्टेंट एक मुझे इनकम चाहिए। हाँ। तो वो मुझे 9 to 5, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी अगर मैं 9 to 5 नहीं कर रही होंगी, बिकॉज आई नीड टू डू समथिंग। अच्छा मेरा ये आदत हो गई वाला आपको। आई नीड टू डू समथिंग, वरना मैं तो बिल्कुल आई लूज इट। Okay. तो उसके बाद कंटेंट नॉट डूइंग एनीथिंग, लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर में जो एक एस्पेक्ट है, एवरी डे इज अ वीकेंड, ये मुझे बहुत पसंद है। पड़ा रहना जाया बेकार, मैंने को पार्टी कर सब क्लब पे जा। पर किसके साथ? ये मसला आ रहा है इंक्रीजिंगली। लोग ही नहीं है ना, तो इस वजह से You don't have that problem. कस्टमर कई में लोग बहुत फारे हैं, आपको पता नहीं ये लगता है कि हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम 10 बजे कोई शॉप से चले जाए, कुछ नहीं खुला होता। एवरीबडी वेक्स अप एट लाइक 11, दुकानें 12 बजे तक खुलती है। कुछ किसी से आप तो मीटिंग कर रहे हो, दुकानदारों के साथ पार्टी कर रहे हो? नहीं शटर गुरवाए आकाश वाले आप जाते ना, वोट हाउस वाले को सुबह 9 बजे क्यों खोली है दुकान? अली गुरबानी पार्टी कर रहे थे यार। एबीज नहीं खोला। सारे रानी जूस खत्म कर दिए, बहुत पार्टी हो गई यार आज। सारे बिस्कुट चिप्स खत्म। बट देखिए ये है इसमें, आपने जो बात की, फॉर्चुनेटली सारे जो हमारे करीबी दोस्त हैं वो भी ये काम फुल टाइम कर रहे हैं, सेम है ना। वो भी जाहिर है फिर फारिग हैं एनी टाइम। रात को 11-12 बजे कॉल आ जाए, वो छोड़े, रात को अभी रिसेंटली हुआ है 3 बजे एक इजलास की एक दरख्वास्त आई, मलिर से लड़का वोट बेसन आ गया भाई, रात के 3 बजे है। बस ठीक है मैं पहुंच। ये हो रहा है। लॉजिकल आदमी बोलेगा नहीं यार मैं सो जाता हूँ अभी। नहीं हम नहीं, हम बोले नहीं चलो ठीक है 3 बजे था तो क्या करूँगा। नहीं फिर सुबह को 8 बजे 9 बजे सो रहे हैं। हाँ, ये तो 9 बजे फिर शूट आप रखे 2 बजे का टू अर्ली। बट ये डेडिकेशन, he slept at night और 12 बजे उठ के he was there, slept for 3 hours। एनर्जी दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, मतलब कहीं से लोगों को नहीं अभी लग रहा होगा कि तुम सिर्फ 3 घंटे सोए हो। हाँ Yeah, crazy. But Yeah. I can't work like that. I need my अगर 6 hours भी हो जाती है फिर I come after work and sleep some more because I need 8 hours 7-8 hours ज़रूरी है यार। हाँ है तो, स्पेशली एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर, मुझे नैप्स में बड़ा एक शिफा दिखी है।
बहुत मजा आता है यार नैप लेके, बहुत अच्छा नैप? काम है ये। मैं नहीं नैप ले सकती। अच्छा। मैं लेटती हूँ तो फिर मैं सोती हूँ लंबा ये लंबा गई। अगर मैं 7 बजे लेट गई, मुझे नैप लेना है, तो मैं अगली सुबह 7 बजे उठूँ। अरे भाई अच्छा, क्या हो हाँ। 12 घंटे का नैप है। फैमिली परेशान हो गई गोवा में कहाँ जाएगी पर बहुत एक्सट्रीम रिस्पॉन्स है यार फैमिली का, ये नहीं कि सो गई। पर फिर उठ गई क्या? परमिट टू वेक अप, इजाजत है उठने की। ना, लेकिन जो अभी अभी आप लोग बात कर रहे हो कि बड़ा मतलब कभी भी कुछ भी कर लें, यहाँ वहाँ चले जाए, तो इस वजह से ना लोगों को ये लगता है कि कंटेंट क्रिएशन बहुत इजी है। बट लाइक डू यू थिंक कि इजी है? नो नो नॉट एट ऑल। मेरे लिए स्पेशली करंटली मैं फेस कर रहा हूँ, सो लाइक माई प्राइमरी थिंग इज स्टैंड अप कॉमेडी। Yeah. लेकिन ये एक सॉर्ट ऑफ सरकमवेंट करना पड़ा है इसको कि उसका क्योंकि मार्केट नहीं है, डिजिटल कंटेंट का ज़्यादा है, तो वहाँ से लेके आनी ऑडियंस। जब ये काम मैं दोनों साथ चला रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा होता है ये दोनों फुल टाइम जॉब हैं। सो वेन एवर आई एम डूइंग बोथ ऑफ देम, वन और दी अदर इज ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये वाकई बहुत मुश्किल काम है यार। Yeah, you have to wear multiple hats. I think it can't be कि आप सिर्फ एक ये चीज़ करते हैं, you know, like it can't be just कि आप सिर्फ short form funny videos बनाते हैं. It also has to be आप फिर गाने भी, फिर आपका कोई you know अपना जैसे everybody, like for me the third act is a place where I can produce stuff and make branded videos and do these things. तो वहाँ से थोड़ी बहुत अब consistency आ गई है. आई फील लाइक कंटेंट क्रिएटर का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना वो है कि पैसे, पेमेंट्स, Yes. चेक साइनिंग पे गया हुआ है। वो जो एक तो है ना साइनिंग, और जब भी साइनिंग पे जाते हैं जो बड़े साहब हैं वो निकले हुए होते हैं यूरोप। हाँ Yes. अब पता नहीं ये लोग फैसला ही तब करते हैं कि शांत हो जाओ भाई। अच्छा वही यूरोप निकालो। या वो पोस्ट डेट्स ही वो देते होंगे। आप एक काम करें, आप 2 जुलाई को ले आए साइनिंग के लिए, 1 को जा रहे हैं वो। तो मैंने तो देखा है ना ये होते, बिकॉज आई वर्क इन दिस तो इंडस्ट्री। बताएं क्यों हो रहा है ये? आप ही तो डिले ना मैं डिले करती तो मैं रो थोड़ी नहीं होती बैठ के कि मेरी अपनी पेमेंट्स नहीं आ रही। नहीं, पर जब आप एजेंसी में थी तो आपने डिले की थी नहीं, ना but payment? I wasn't handling PR ना, I was the creative manager. हाँ. My work was completely different, but I knew the team जो PR handle कर रही थी, गलती उनकी नहीं है। आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, आपको ब्रांड ने बोल दिया कि भाई मुझे XYZ इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, मुझे ये, उन्होंने कॉस्टिंग दी, आगे एक्सेप्ट हो गए, अप्रूव हो गया सब कुछ, फिर वो जाते हैं दोबारा ब्रांड के पास। अब जब आप जब पोस्ट करते हो, वो पोस्ट का लिंक जाता है ब्रांड साइट पे, वो इनसाइट्स देखते हैं, फिर वो पेमेंट्स क्लियर करते हैं अपनी साइट से। तो वो उसमें ना ब्रांड साइट टाइम लेती है कि आप हमें 30 से इतने डेज दे दें। तो हमारा टेंशन नहीं है ना। हाँ, वो तो आपका काम है ना फिर। exactly. और फिर जो कुछ एजेंसीज भी हैं जो डिले करती हैं कि ब्रांड क्लियर कर देता है, लेकिन वो क्या होता है कि उनको पैसे कहीं और चाहिए होते हैं, सो दे जस्ट यूज इट समवेयर एल्स। तो यहाँ से पैसे आपके अटक वो जाते हैं। जैसे आपने शो नहीं बनाया, एक और कोई एक्ट्रेस है वो आपकी कैंपेन में थी, उन्होंने शोर मचा दिया और वो उनकी कोई दोस्ती भी है कुबरा तो, खान, let's say। हाँ कुबरा खान को पेमेंट चाहिए, पेमेंट उसको दे दी, आपकी होल्ड बैक कर ली, या आपको बोला कि चलो यार ये इसको ख्वार करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या? क्या कर देगा ये? हाँ, आगे एक और जुगत ही मार देगा ना, और क्या कर लेगा। अच्छा, बीच में तो अभी पूरी वो स्टार्ट हुई थी ना मूवमेंट, वेयर लाइक ऑल द ब्लॉगर्स वर दे स्टार्टेड टैगिंग एजेंसीज एंड दे वर लाइक हमारी आप पेमेंट्स क्लियर करें, क्योंकि 4-4 5-5 महीने हो गए थे। तो अब देखे ना, मैं वही तो मैं बोल रही हूँ, मेरा मंथली आता रहता है, मुझे मेरी सैलरी आती रहती है, लेकिन जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं ये, फॉर देम इट्स अ रियली बिग हैसल, क्योंकि उनकी पेमेंट ही नहीं आ रही 3-4 महीने। सर्टेनली, बट तो ये वो इसमें कैसे? दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी है, नॉट दैट मतलब आई एम कंडोनिंग दिस एट ऑल, लेकिन वंस लाइक आप अलीगुल टाइप एक प्लेस में है, हाँ। उनके प्रोजेक्ट्स इतने चल रहे हैं कि यू नो इस महीने जो आने हैं वो 3-4 महीने पहले के प्रोजेक्ट के एक रनिंग में आ रहा है, प्रोजेक्ट के अमाउंट पिछले क्लियर होते जा रहे हैं। मेरे लिए एक एडवांटेज ये है कि हमारे लिए भी इनफैक्ट रादर कि लाइव परफॉर्मेंस एटलीस्ट उसमें ये इश्यूज इतने नहीं है। वी ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज कैन डिक्टेट आवर टर्म्स कि यार हमने
स्टेज पे खड़े होने से पहले पूरी Payment clear पेमेंट होनी क्लियर होनी चाहिए। हाँ, नाम नाम देने में ये होता है। तो ये एक एडवांटेज पर सर्टेनली है ये इसका। चीज़ अकबर मैंने बहुत मुश्किल से सीखी और ढस खा के बंदा सीखता है। सो मैं आई टेल यू द स्टोरी। वडेरे का बेटा अभी हिट हुआ था, मतलब 15-20 दिन हुए थे, और मुझे किसी कहीं से फ़ोन आया, उनका कि अली भाई हमारा ये रंगून वाला ऑडिटोरियम में इवेंट है और आप प्लीज़ आएँ, बस वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, आप प्राइज़ देंगे, 1-2 चीज़ें बोलेंगे। और तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मुझे नहीं पता इस चीज़ के लिए अब पैसे कितने लेने चाहिए। तो मैंने कहा मैं 80,000 लूँगा। उसने कहा हाँ बिल्कुल डन। मैंने कहा फिट यार। मैं गाड़ी में बैठा और मैं ड्राइव करके वहाँ पर गया, वहाँ अंदर गया, जाते हुए ना लोग रेकराइज करने पर मैं पहुँच गया अंदर। वो आए गेट से लेने, अंदर बैठे, शो पूरा हुआ, मैंने सब कुछ किया, प्राइजेस दिए, बैक स्टेज मुझे लेके गए। मैंने कहा पैसे, अली भाई मेरे पास तो सिर्फ 40,000। तो मैंने कहा यार ये क्या है अभी हो रहा है। और बैक स्टेज पे लोग घुसना चाह रहे हैं टू टेक अ पिक्चर और वहाँ से कमोशन आ रही है। सो मैं उससे निगोशिएट कर रहा हूँ, वहाँ से दरवाज़ा वो बंदा रोक रहा है लोगों को, और लोग मैं उसे ले रहा हूँ, उसने कहा नहीं है। मैंने कहा यार ये गलत है, ये वो। उसने 20,000 दिए, पर यही है, मैं नहीं दे सकता, नहीं हुए, ये वो फलाना। वहाँ से लोग आए और लोगों ने जाके मुझे पकड़ने शुरू हुआ। मैंने विंडो देखी है, मैं विंडो से ग्राउंड फ्लोर था, पर मैं भागा हूँ, जंप आ रहा है, मैं भागा, लोग पीछे भागे और मैं गाड़ी में बैठा हूँ। एंड आई थिंक समवन इवन किक्ड माय कार और ट्राई टू एंड मैं वहाँ से थर्ड पर्सन को लग रहा होगा ये बंदा 20,000 रुपए लेके भाग गया है ना। ये अपनी नहीं है सिचुएशन। मेरे का बेटा बोलता था अपने आप में 20,000 में लेके जा। ये शायद इवेंट ऑर्गेनाइजर की। बट या ऐसे फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की। एक तो ये यू नो यू शुड बी, आई ऑलवेज ट्राई टू टेक अ फ्रेंड विद मी, यू नो, जिस जाके कोई ना कोई साथ हो। एक तो जब हॉरर अगर कोई ऐसे सीन हो जाए। दूसरी बात ये कि पेमेंट आप शुरू स्टेज पे चढ़ने से पहले इट शुड बी क्लियर, देन बिकॉज बाद में यही होता है, बाद में यार नहीं है, ये है, वो है, बहुत मसला ये है ना कि यू गाइस कैन डू इट फॉर न्यू ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स, दे डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ लिबर्टी। हाँ, क्योंकि उनको तो वो यही बोलते ना हम आपको बाद में देंगे या बाद में कर लेंगे या ये क्लियर हो जाएगा। एक सर्टेन लेवल पे पहुंच के उसके बाद ये वाली चीज स्टार्ट होगी ना। बट आई वुड एज जनरल एडवाइस ये मैं कहूँगा जो भी देख रहे हैं कि आप डे 1 से भी ना अगर अपने टर्म सेट कर दें कि भाई मेरे साथ काम करने में ये रिक्वायरमेंट है, आप हमेशा एक MOU या कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। एंड सर्टेनली शुरू में मे बी मोर सो देन लेटर ऑन ऐसा होगा कि आपके साथ प्रोजेक्ट चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे, लेकिन इवेंचुअली एक इस्टेब्लिश हो जाएगा कि भाई अगर हमने खिजरा के साथ काम करना है तो उनके टर्म्स ये होते हैं। हाँ, अगर पेमेंट में तो नहीं, बट लाइक आई हैव स्पेसिफिक टर्म्स दैट इज कि इफ यू आर डूइंग अ कैंपेन विद मी आई विल ऐड ह्यूमर टू इट। वो ये मेरी स्पेसिफिक टर्म होती है विद ब्रांड्स। तो बहुत ज्यादा कोलैब। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हॉरर नहीं, लाइफस्टाइल कर लो ना। तो कह रहे लाइफस्टाइल कर, अब मैं लाइफस्टाइल में क्या करूं? लाइफस्टाइल ना मुझे एक तो करना आता है, हाँ, ना मुझे वो करना आता है और ना मैं वो कर सकती हूँ, और मेरी ऑडियंस भी वो नहीं देखती है। अगर मैं वो करती भी हूँ तो मुझे कभी भी वो रीच ही नहीं मिलती है उसके ऊपर। तो आई हैव टू ऐड ह्यूमर टू इट। लेकिन अगर वो मुझे मना करते हैं कि नहीं कर सकते, ब्रांड गाइडलाइंस, वो तो मैं भी मना कर देती हूँ। आई डोंट डू इट विद दैट। एक है सर्टेनली, डोंट बी अफ्रेड टू से नो। And that goes a long way. नहीं ना, पर एक और मसला है ना, तुम बोल रहे हो अभी लोगों को कि आप लोग जो है अपनी टर्म सेट कर लें पेमेंट की, और ये वो मसला ये है कि आजकल इन दिस डिजिटल एज देयर आर सो मैनी इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर सो मैनी पीपल हु आर डूइंग दिस। तो इफ अ वन पर्सन इज बीइंग अ लिटिल डिफिकल्ट और वो अपनी ये रख रहा है फरमाइशें, somebody else will do it। हाँ, बट दैट इज एप्लीकेबल टू पीपल हु आर इंटरचेंजेबल, राइट? अगर एक है चीज़ जिसमें उनको अली गुलपीर ही चाहिए या आप ही चाहिए, मैं ही चाहिए, तो देन दे विल ऑल्सो मेक कंसेशन। वो तो, और मतलब मुझे तो हम सबको वो बनना ही नहीं है कि यार हम नहीं आ रहे तो कोई और लगा लें। अपनी एक यूनिक वर्थ क्रिएट करनी है ना कि यार इनके अलावा कोई चलेगा नहीं यहाँ पे।
काफी I think से हाँ बहुत असल में या नहीं ही इज राइट इन द सेंस दैट बट यही क्या हुआ काफी ऊपर से परमिट निकल आया नहीं भाई हम यूनिक है नहीं बिल्कुल आई थिंक वो सेल्फ वर्थ इंसान को हमेशा होनी चाहिए नो मैटर व्हाट यू डू यू शुड नो कि यार आई मैटर और देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर कॉन्टैक्टिंग यू एंड सो वो चीज़ होना ज़रूरी है एंड आई एग्री विद देम मुझे भी किसी ने ये सिखाई थी साद हारून ने मुझे सिखाई थी बात के शुरू से ही आप अपना लाइव परफॉर्म करो तो या जो भी करो तो अपना एक स्टैंडर्ड सेट करें क्योंकि अगर आप शुरू में अगर 15,000 में आप शो कर रहे हैं तो वो आपको 1.5 लाख तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा पर अगर आप शुरू से ही लेट्स से 1 लाख मांग रहे हैं तो अच्छा ही आपको कम काम मिलेगा बट इट बी ईजियर टू मूव अप सो वो वाली चीज़ है कि आई थिंक हमें बहुत बार सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स मार्केट में हम आपस में भी हमारी बहुत सारे लोगों से बनती नहीं है बट वी आर ऑल्सो वेरी पीपल हु आर ईजीली ब्रॉट डाउन बाय कमेंट्स और बाय ब्रांड्स Yeah. मेक यू फील कि यार आप इतने पैसे मांग रहे हैं और ये भी मुझे 1-2 बार हुआ है और मैं आई स्नैप बिकॉज आई एम लाइक इतने पैसे क्या फिर आप नहीं करें अब मैं कोई गन पॉइंट पे तो नहीं कर रहा है आपसे काम कर नहीं यार इतने आप देने होंगे मुझे सेम है ये मेरे साथ भी हुआ है ये भी हाँ ये भी इज वेरी स्टूपिड यही होता है कि भाई आप लेट से वीडियो बनाने के आप इतने ले रहे हैं खिजरा तो इतनी ले रही है या मतलब कोई भी ऐसा है ये कंपैरिजन तो भाई आप उनसे करवा लेना मैंने आपको फोन करके तो नहीं कहा कि यार मुझे प्लीज अंकल जी मुझे प्रोजेक्ट दे दें जी मेरा बैंक अकाउंट सूख रहा है ऐसा तो नहीं किया ना मैंने हाँ सही बात है जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था व्हाट वाज द फर्स्ट पेड गिग दैट यू डिड और कितने पैसे मिले थे उसमें से आई थिंक आई कितना पहले किया था कि मैं डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ आई थिंक द फर्स्ट मनी आई मेड ऑफ दिस वाज ऑफ लाइव परफॉर्मेंस तो इफ यू आर आस्किंग दैट दैट कंटेंट क्रिएटर के साथ बात कर रहे हैं ना अच्छा वो अलग है वो आई थिंक वो 50,000 रुपए थे किसी फूड पेंडा टाइप वीडियो बनाने के लिए और जिसमें आई थिंक कैमरा क्रू वगैरह की कॉस्ट ही 50,000 थी तो आई मेड नो मनी ऑफ इट दैट वाज हाउ बैड आई वाज एट बजटिंग नहीं पर क्या उन्होंने बोला था कि कैमरा क्रू के साथ ही करना है या आप रॉ नहीं कर सकते नहीं मेरा इसको था कि यार मुझे पहली दफा प्रोजेक्ट मिला है तो आई वांट टू डू अ ग्रेट जॉब हाँ। और वो वीडियो बड़ी अच्छी शूट हुई है अच्छा बट आई डिडंट मेक एनी मनी ऑफ इट चला गया ना ज्यादा मैंने कमिट कर दी है वहाँ पे मैं आपको 60,000 दूंगा 50,000 आ रहे हैं बैंक अकाउंट में 10,000 खुद देने पड़ रहे ये भी है कि आई वुड सजेस्ट ये ना करें कि आप टू ईगर टू प्लीज करना इस चक्कर में ये वो ऐसा नहीं होगा कि People pleaser नहीं बन या बिल्कुल बट यू लर्न अलोंग द वे या तुम्हारा मेरा यार मेरे ख्याल से वाज दिस आई थिंक कमर्शियल दैट आई गॉट मुझे उनकी कॉल आई उन्होंने बोला कि यू फ़ोन का कमर्शियल है और करना है और ये वो और आपको उसके लिए गाना बनाना लिखना है 2 दिन में गाना बनाना है और 1 दिन में शूट होगा 3 दिन में ये पूरा सेटअप मैंने कहा भाई पागल ये कैसे इज फर्स्ट टाइम इट वाज फॉर मी एंड उन्होंने कहा नहीं म्यूज़िक को ये शानी एक है प्रोड्यूसर बहुत अच्छे कामी शानी साथ होते नाम वो करें शानी कैन गेट इट डन इन 2 शानी करा रहे शानी भाई करा रहे शानी एक लड़का है वो 3-4 लड़कों को करके मैनेज कर निपटा देगा तो बस तो फिर मैंने कहा ठीक है फिर मैंने लिखा ओवर नाइट एंड it was crazy experience and Wasim Akram was with me in the commercial and बहुत crazy I bought a car from that commercial Oh, nice. my first ever अच्छा कमर्शियल्स तो ज्यादा पैसे देते हैं ना टीवी उसमें कमर्शियल गाड़ियाँ भी सस्ती थी हाँ नहीं बट स्टिल कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे दे मैं तो मुझे पता है कितने पैसे देते हैं मेरा तो काम ही है तो दे पे अ लॉट ऑफ मनी अगर वो डिजिटल कैंपेन अगर वो आपके पेज पे करवा रहे हैं देन कंपैरेटिवली इट्स लेस मनी अगर वो आप किसी कमर्शियल में जाके काम कर रहे हैं तो देन दे गिव यू मोर मनी ट्रू वेरी इंप्रेसिव शानी ने वसीम भाई को भी लाइन अप कर लिया नहीं वसीम भाई यूफोन हाँ लाइन अप किया और फिर वहाँ पे आए स्टूडियो उनके लिए मैंने लाइनें लिखी और रिकॉर्ड करवाया एंड इट वाज नाइस इट वाज कूल
नाइस सॉरी मैं बहुत कुछ हाँ, Just- बहुत कुछ दिखा हाँ एडजस्ट कर ये इस तरह से नहीं चला सदा दबाओ ओनली सो भी बेच रहे हैं अपना आप तो नहीं अब मीन्स तो जा सकते you Only- don't that for you व्यूज ही व्यूज आ रहे इससे उस पुरानी पे अच्छा सेगवे बन रहा है कि जो अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं आपकी लोग पैरों पे फिदा है हैं हाँ अब सोचो मेरे ख्याल से नजर लगी है जो इन्फेक्शन हुआ है आप बताना चाहेंगे डर गया तो बेसिकली अच्छा कमेंट्स बहुत अजीब से आते हैं कभी आप कुछ पहले ये लोग बताएं होते हैं- फिर हम भी शेयर करेंगे हाँ, अजीब हाँ, अजीब कुछ कमेंट क्या लोग होते हैं वो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं देर लाइक देर सपोर्टिव एंड एवरीथिंग ठीक है कुछ लोग होते हैं वो बहुत बुरे कमेंट्स करते हैं दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म जो कि जिससे आप कुछ सीख सको एंड बुलिंग ठीक है और उनको लगता है कि वो अगर बुली कर रहे हैं तो वो वी शुड टेक इट बिकॉज हमारा तो अकाउंट ही पब्लिक है ठीक है हमारा जलील करना एनी टाइम गाली दे दी ये एक गुसल खाना है और हमने इधर पिशी मार के जानी है उनका ये वाला सीन है ठीक है कमेंट सेक्शंस में तो और कुछ लोग होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फेटिशेस अपनी बता रहे होते हैं तो एक बंदा था वो कंटिन्यूसली मेरी हर वीडियो के नीचे आके ना कमेंट करता था पैरों से रिलेटेड ना अच्छा मैं ना नोटिस नहीं किया पहले क्योंकि ऑब्वियसली इतने कमेंट्स होते हैं आप सारे कमेंट्स नहीं देख सकते उसका यूजर नेम फीड लवर 2006 तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था उसका अपना नाम था बंदे का अच्छा, ठीक है? तो उसने और उसकी हिम्मत देखी हाँ। कि कि वो प्राइवेट प्रोफाइल नहीं थी उसमें उसने 5-6 पोस्ट लगाई हुई थी अपनी शक्ल के साथ ठीक है तो वो खुले आम कर रहा था प्राउड मुस्लिम हाँ मैन है ना चौड़े में कर रहा था वो बंदा ठीक है अपनी तस्वीरें क्या सेल्फी थी फैमिली वगैरह के साथ क्या सेल्फी थी दोस्तों के साथ थी, अच्छा, मतलब अच्छा। काफी मतलब उसका लग रहा था वो फेक प्रोफाइल नहीं लग रही थी और किस टाइम ईशानी टाइप लौंडा था कोई अंकल थे या कोई हाँ, भाई मैंने स्टोरी पे लगाई भी थी उनकी पिक्चर अच्छा, फिर तो ना वो क्या लिखते क्या थे लिखते थे अच्छा वो लिखते क्या थे वो लिखते थे नाइस सोल्स SOLES नाइस Soul. सोल्स ठीक है ठीक है फिर वो लिखते थे प्लीज अपने सोल्स दिखाए सही है फिर कमेंट आता था आउट क्लास ये वर्ल्ड फेमस हाँ सोल्स ठीक है फिर उसके बाद इस तरह के ना इतने सारे बहुत सारे कॉमिक्स अब एक बार ना मैंने अपने उधर ये किया कि वो लोगों से जो मैं क्वेश्चंस आपका लगा कि हो सकता है मेरी रूह की बात बात कर रहा है लिखा था ये मैंने लिखा था नाइस सो देयर सो UN तो खैर पहले मैंने नोटिस नहीं किया ये फिर मेरा ना Q&A सेशन कर रही थी तो उसके अंदर मैंने देखा कि 2-3 आए हुए उसी बंदे के पैर दिखाए ये कर मैंने क्या सीन है पैर मैंने जाकर मुझे थोड़ा उसने बोला आप अपने पैर दिखाएं ठीक है मैंने कैमरा अपनी तरफ रखा मैंने कहा ओके ठीक है पैर यूसुफ का दिखा दिया तो वो मेरे ख्याल से उसमें भी सेटिस्फाई हो गया होगा पैर जो बैठे पैर गप्पा गप हाँ उन्होंने कभी है पैर पापा आपने इसको बैन कर दिया नहीं ना फिर मैं गई देखने के लिए मैंने जाके देखा कमेंट्स मुझे ना ऐसा ख्याल है कि ये बंदा की कमेंट्स करता है मैंने जो कि सारे कमेंट्स देखे फिर मैंने उसकी प्रोफाइल देखी ठीक है यहाँ पे टाइम होता है हाँ मैं तो पूरा वो करती हूँ ना नेम एंड शेम वाला सीन है मेरा सही तो मैं गई फिर मैंने उसकी पिक्चर उठाई मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया फिर मैंने एडिट की वो पिक्चर मैंने गूगल से पैर उठाए हाँ पैर उठाए और यहाँ आगे ऐसे बनाए ना वो ऐसे यूँ रोटेट करे जा रहे थे और मैंने स्टोरी पर लगा दिया उसको टैग करके तो इसका इनबॉक्स आता आपने स्टोरी क्यों लगा दी है ये तो मैंने कहा बिकॉज यूर भाई इससे हो रहा है कि हिजरा से फड्डा ना किया जाए फड्डा नहीं किया क्योंकि इंतकामी कार्रवाई के लिए ये बहुत डीप जा सकती है डेफेमेशन तक जा सकती है हाँ बट डू यू गाइस थिंक कि अगर कोई आपको कंटिन्यूसली पिन करे जा रहा है यू शुड नहीं आप बिल्कुल ऐसे एक्सट्रीम चीजों पे तो फिर वो उसकी बजानी चाहिए बिल्कुल आई एग्री ये तो ज्यादा आई एग्री विद दैट आई ऑल्सो थिंक ये थोड़ा ये मेल फीमेल का भी डिफरेंस है बहुत सारे मुझे लगता है ऐसी घटिया चीज़ें आती होंगी आपको जो हमारे तक नहीं आ रही हाँ तो इफ यू नेम एंड शेम आई थिंक दैट ऑफर्स अ डिटरेंट एज वेल टू यू नो फ्यूचर हरासर्स की यार हम इस तरह के यू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ इट तो आई थिंक यू डिड द राइट थिंग क्योंकि पहले मुझे ना आते थे इनबॉक्सेस वियर्ड इनबॉक्सेस आते थे ये वो और फिर जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस ना क्योंकि मैं इनबॉक्सेस के भी स्क्रीनशॉट्स लगा देती थी लोगों को टैग करके कि लाइक आई होप योर फैमिली सीज दिस और ये हो ना तो फिर जो है ये थोड़ी ना उसकी क्वांटिटी कम हुई
बट लाइक हेट आई स्टिल गेट हेट, आई थिंक एवरीबडी डज. और लड़कियों का ये भी मसला है ना कि अगर लड़का कॉमेडी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज़ बोली खड़े होकर, वही चीज़ मैं बोलूँगी ना तो वो लोग मुझे बोलेंगे यार ये बंदी डिसेंट नहीं है. समझे? और अगर लड़का बोलेगा तो बोलेंगे वाह भाई वाह क्या जोक मारा है. दैट गाय विल बी लेबल्ड एज फनी एंड आई विल बी लेबल्ड एज क्रिंज. सही है, क्योंकि एक लड़की बोल रही है ये. फिर दूसरा मसला ये आता है लड़कियों का कि अगर लड़का कर रहा है ना कॉमेडी तो लोग कॉमेडी देखेंगे सिर्फ. अगर लड़की कॉमेडी कर रही है ना तो लोग आकर वो मेरे लुक्स पे भी कमेंट करेंगे, वो मेरे Souls before jokes. They'll also see मेरे बाल कैसे लग रहे हैं. They would वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जायजा करेंगे. भाई अगर मैं कॉमेडी कर रही हूँ तो कॉमेडी देखो ना. मतलब मेरा बूथा कैसा है उससे तुम्हें क्या है. Yeah. बिल्कुल. तो ये भी एक मसला आता है बहुत बड़ा. चले अच्छी बात बताएं आप. आई थिंक यू फोकस टू मच ऑन द नेगेटिव. देयर इज आल्सो पॉजिटिव्स इन योर फील्ड. Yeah, there is definitely. That is why I'm doing it. What privilege or something that happened and आपको फील हो यार ये बहुत अच्छा हुआ. I get free stuff. Jokes on that, ये तो है ही है. बट इसके अलावा अच्छा सीन ये कि इसमें मैं कहना चाहूँगा फ्री स्टफ शुरू में बहुत अच्छा लगता है. हाँ, बाद में होता है कि यार अभी क्या करूँ इस सामान क्या का, करूँ एग्जाम जगह कम पड़ती है. मैं काट देती हूँ. हाँ नहीं बनता है फिर कि चला दो ये आसपास में लोग में. तो मैं ये चाहिए. जैसे मेरे दोस्त के पास कुत्ता है, या जर्मन शेफर्ड. मेरे पास पूरा सामान आया खाने पीने का. मैं उसको बोला, मैं कहा तुम्हें चाहिए? उसने बोला हाँ दे दो. तो मैंने Obviously, आप किसको खिलाई? एग्जैक्टली खुद खा रही हूँ. कुत्ते का खाना था ना. अच्छा लगा खाना इतना बुरा था कि दोस्त ने भी नहीं खाया. कुत्ते को हाँ, नहीं, उससे भी कहा ब्रो मैं जर्मन हूँ यार क्या So, ये सीन है. लेकिन उसके अलावा अच्छी चीज़ ये है कि लाइक मुझे इतने सारे इनबॉक्सेस आते हैं लोगों के कि यू नो आई वाज हैविंग अ रियली बैड टाइम, देन आई केम टू योर प्रोफाइल, आई वॉच्ड योर वीडियोस, मैंने बिंज वॉच किया, आई फेल्ट गुड. 5 मिनट के लिए ही सही, बट लाइक माई माइंड was off that topic and I was invested in this. So then I feel really good कि अच्छा चलो ठीक है कुछ तो अच्छा हो रहा है out of all this. नहीं बिल्कुल. And for me there are many things like I remember Thailand. हमें फायजा मुझे बेकार वालों को हम सबको लेके गया था पूरा थाईलैंड घुमाने गवर्नमेंट के खर्चे पे उनके. और to just promote tourism there and even like getting to perform at University of Bern in Switzerland just to talk. वहाँ पे सबके सामने वो समझ नहीं आ रहा उनको उर्दू पर उनको फिर कॉन्टेक्स्ट एक प्रेजेंटेशन बनाई जिसमें बताया लोगों को कि ये गाना है, इसके बारे में ये मसला होता है हमारी सोसाइटी में. इट्स एक्सपीरियंस. आई थिंक ये चीज़ें आपको कोई नॉर्मल जॉब में नहीं मिलेंगी. यू नो द एक्सपीरियंसेस यू कैन गेट. it's great. I think I'm very grateful for this job for sure. I think I meet too many people who are too sick of their jobs and always complaining about their boss. और हाँ इसमें भी challenges हैं, inconsistency हैं और मुश्किल होता है कभी. Everybody is not doing as well as we are and that's it gets hard to make it to that place. But yeah, I mean मैंने वो दिन भी देखे हैं यार. मैंने वो दिन भी देखे जहाँ पे बिल्कुल खाने को पैसे नहीं हो, 1 meal a day type days, but I was still having fun. I don't think मैं उस वक्त रो रहा था throughout, you know. उस वक्त भी you know it was good, but yeah you just now it's more comfortable and it comes with the different challenges. But yeah, I think अच्छा लोगों को ये भी तो लगता है ना कि बड़ा आसानी से कर ही क्या रहे हो, सब कुछ फ्री में मिल रहा है. हाँ यही तो करना है. ये नहीं पता उनको कि पीछे कितनी उसकी मेहनत हो रही है, कितनी आपको फीडबैक आ रहा है. बिल्कुल ये चेंज करते हैं वो चेंज करते हैं. स्पेशली जब आप ब्रांड्स के साथ कर रहे होते हो कितनी बार उसको रीशूट करना पड़ता है, कितनी गालियां सुननी पड़ती है लोगों से यार टू पुट योरसेल्फ आउट देयर. आगे हम अच्छी बात चाहिए कंटिन्यू करूंगा मैं अली गुलपीर की बात को. मुझे आप अभी थोड़ा ना जो गुस्सा. हमारे स्कूल में एक डिसिप्लिन चेयर होती थी और काले रंग की चेयर होती थी. तो कोई जो हम बने करते थे सब बच्चे उनको डिसिप्लिन चेयर पे बैठा. तो आप अभी डिसिप्लिन चेयर पे बैठ के ठंडी हो, अच्छी बातें सोचे. मैं तब तक finger on your lips. बट हाँ आई वाज सेइंग कि
इन द लास्ट मुझे जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए 10-11 साल हो गए. बिटवीन दैट एंड नाउ 2 साल मैंने मास्टर किया, 1 साल मैंने नौकरी की है. तो उसके अलावा जितने भी साल हैं उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने सोचा हो कि यार अबे यार जल्दी सोना है, सुबह उठना है, या अबे यार ये उठ गया ये वो. सो यू नो दैट फ्रीडम, टाइम फ्रीडम जो है ना, दैट इज समथिंग विच इज़ अ वेरी satisfying part of this कि you're not bound to anything. And कभी obviously कभी होता है कि यार पॉडकास्ट पे आना पड़ रहा है 2 बजे, बट वो भी मेरा अपना 9 बजे सोया, फिर भी 9 बजे सोया. हाँ, मैं सुबह 9 बजे रोए. ये चीज़ ना मुझे बड़ी ग्रेटिफाइंग लगती है कि I am able to most of the time live life and live each single day on my own terms. और जो दूसरा एस्पेक्ट था ना, जो just to continue on what you said कि लोग मैसेज करते हैं कि हमारा दिन बेहतर हो गया. इट जस्ट ऑलवेज सीम्स अनबिलीवेबल टू मी कि यार हमारा जो काम है उसका इम्पैक्ट, क्योंकि हम इतना सोच के तो नहीं बना रहे हैं ये लिखेंगे तो इससे उसको ये होगा. ट्रू. तो वही कर रहे हैं जो एक नेचुरली आ रहा है. बट इसका एक समझिए टेंजिबल जो मैंने एस्पेक्ट अभी रिसेंटली टूर पे देखा था कि यार इतनी लोगों ने मोहब्बत दी, दूर दूर से गाड़ी चला के शो देखने आ रहे हैं, यार गिफ्ट लेके आ रहे हैं कि यार आपके लिए हम लेके आए हैं. सो दैट ऑनेस्टली जस्ट ब्लू माई माइंड कि यार मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं ये कमरे में बैठ के जो अपने कैमरे में चीख रहा होता हूँ और फिर लगाता हूँ, इससे किसी को इतना एक रिलेशनशिप बन जाएगा, इफेक्ट होगा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. आई थिंक वी वेरी privileged and very lucky to be in this position. और काफी फुलफिलिंग होता है when you get fulfilling. अच्छा गई बस लिया मैंने तो बुली कर रहे हो मुझे, दो different words तो है. मुझे बुली कर रहे हो sorry. जैसे कमेंट्स पे लोग आके करते हैं ना. अरे यार, एक और ट्रॉमा. अच्छा तुम्हें ये कमेंट आ रहे हैं, ये भी आते होंगे since हम सब कॉमेडी कर रहे हैं कि बहुत ठंडी, ठीक है, हाँ ठंडी मार दी या ठंडा. 1 मिनट में जैकेट पहन के आता हूँ, ऐसे कोई. हाँ आजकल दर्जा हरारत कम हो गई, एसी बंद करना पड़ गया. अब मुझे है कि आपने अगर जलील करना है तो अगर क्रिएटिव तरीके में करें तो मैं एंजॉय करता हूँ. जैसे मुझे कोई कहता है कि आपदा परवीन नॉन पीटी है या इस तरह की चीज, तो मुझे सस्ता प्रभु देवा दिया है. ये अच्छा है, ये मतलब आपने जलील करना है क्रिएटिव तरीके से, लेकिन वही बेसिक बात कर रहे हैं तो उसमें क्या. हाँ उसमें क्या है, ये मैं भी यही सोचती हूँ कि भाई अगर तुम जलील कर ही रहे हो तो कुछ अच्छे ही लेकर आओ ना. ये क्या तुमने केजी में और केजी वाले जोक्स मारो यहाँ पर आकर ठंडी कर पार्टी ठंडी हो तो हाँ ठंडी मारी तुमने, तो तुमने कौन सा आके यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जोक मारे. हाँ तुम भी तो हक के चले गए. फजूल बकवास. अच्छा मुझे I because my content is sometimes political, the hate majority I get is political driven hate, mostly PTI का जब भी मैं मजाक कर, और तो आप मेरी टाइमलाइन में देखेंगे तो आप देखेंगे मैं शैबी इन सबका मैं मजाक उड़ाता हूँ. शहबाज शरीफ PF उन पे गुड टर्म्स में यार फॉलोज पे हाँ. so I am तो क्या शबी ब्रो. तो क्या व्हाट अबाउट नवाज, क्या नवाज इनको भी नाज नेली नाजू ये नाज बंदली है. अच्छा तो बेसिकली बट या पॉलिटिकल वो बहुत पर्सनल होता है. वो गाली गलौज, वो कोई ये कंस्ट्रक्टिव तू तो है कुत्ता ना. अरे भाई क्या हो गया. वॉइस नोट छोड़े हुए कमेंट में इस लहजे में तो है गुस्सा. Sometimes also voice notes of गालियाँ. Yeah. You're right. वो कंस्ट्रक्टिव नहीं होता ना. अगर आपने आगे बोल दिया ये क्या ओवर हरकतियाँ, ओवर औरत, हाँ खत्म भाई. क्या मैं this word over, ये क्या है? वो सेट दिस लिमिट कि इसके अंदर रहो तब सही है. हाँ ओवन के बाहर आ गए तो ओवर हो गए. ये क्या है यार ओवर. जिसका दिल चाहता है मुंह उठा कर आ जाता है बोलने के लिए ओवर. अब मैंने तुमको बोला कि तुम अंडर हो, नहीं ना. ओवर ये ठंडी थी यार. और वो नहीं मुझे इमोजी होता फ्रीज वाला उसमें, वो अच्छा है, अच्छा लगता है मुझे. So basically हाँ इस तरह की चीजें आती है नीचे. और does it bother me at this point? Does it bother you guys?
It doesn't, but sometimes it does. Sometimes it doesn't. जैसे कि वैसे तो I'm fine with people saying whatever they want to say, but कभी कभी होता है कि लिमिट क्रॉस हो जाती है. वो वाला फिर वो टाइम होता है फिर जब मैं फटती हूँ और फिर मैं जलील करती हूँ. तो there is no holding back then. So एक बार I posted this video where I was showing कि how my husband keeps his clothes and how I keep my clothes. ठीक है, तो मैं थोड़ी मेसी इंसान हूँ. हाँ, मैं थोड़ी मेसी इंसान हूँ. तो वो ना उसके नीचे कमेंट्स आ रहे, तो एक बंदा उसके नीचे कमेंट करता है कि यू डिजर्व डिवोर्स ना. सो खैर That's awful, यार. हमारे देखो एक्चुअली मैंने आई वाज लाइक डूड लाइक व्हाट द फक. तो फिर मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा यू डिजर्व टू नो कि अगर तेरे माँ बाप उस रात को कॉन्डोम पहन लेते तो तेरे जैसी घटिया इंसान इस दुनिया में नहीं आता. So he lost it. He was like, मैं तुम्हारा एड्रेस निकलवाऊंगा, मैं तुम्हें गोली मार के जाऊंगा. ये वो बहुत बड़ा वो. Then मैं फिर हट गई थी. फिर वो जो मेरे फॉलोअर्स थे वो उसकी ले रहे थे कमेंट्स में, and I was like, I just wanted to say this one thing to this guy. ब्लॉक किया. मैंने ले ली है इसकी, अब मैं जा रही हूँ क्योंकि उसकी सड़ चुकी है. सही किया. So yeah. यार ये बहुत हैवी. यार ये मैं एनकाउंटर चल रहे हैं कमेंट सेक्शन में भाई. नहीं भाई झगड़ा. हाँ? ये वो है दोस्त जिसको आप बुलाते हैं फ्राइडे के बाद. शानी है. हाँ शानी पार्ट 2 दिन में गाना निपटाना और एक बंदे को कूटना. आसिफ भाई के साथ आज नहीं है जरा. मैं आ बदले से मैं मार लेंगे. हाँ मैं आ जाऊंगी, मुझे मसला नहीं है. Done. तो मुझे बुला लो, लगता नहीं है पर मुझे बहुत जान है. नहीं यार. तुम्हें है शौक कूटने उठने का, खून निकाल दिया बचपन में किया. बचपन में नहीं है. अच्छा. Yeah, I knew she was a bully. हाँ. She has bully vibes. नहीं मैं बुली नहीं करती थी. अच्छा मेरा तोतली की होगी मैं एकदम से. सीन ये है कि जो वीक होते थे ना, आई वुड नेवर से एनीथिंग टू दोज गाय. अगर आपको बुली करना ही है ना तो आप उनको बुली कर. Robin bully. जो मासूम से उसको बुली करके क्या मिलेगा? उसने तो वैसे ही जवाब नहीं दिया ना. पैसे भी नहीं है उसके बाद. एग्जैक्टली. आप ऐसे बंदे को पकड़ो जो बनता हो, जो कमीना हो, जो कि घूम रहा है चौड़े में और सबको तंग कर रहा है. आप उस बंदे को तंग करो कि आपको पता है आगे से कुछ आएगा तो सही ना, ताकि आप उसको दोबारा ऊपर से कुछ सुनाओ. मतलब मोटिव यही है आपका कि फड्डा बड़ा होना चाहिए. हाँ, तो फड्डा बड़ा ऐसे होना चाहिए. छोटे पट्टू में इन्वॉल्व नहीं होती. नहीं वो वाली कहते हैं ना कि जेल में जाते ही बड़े बंदे को कूट देते हैं शुरू में पहले दिन, ताकि थोड़ा सबको मैसेज बेचना बने ना फिर. आते ही जैसे वो नहीं होता हमारे यहाँ नाम कामरान टेंशन, उस तरह के कोई कारकिन को जाके चम्मे करा दिए. इंजीनियर. हाँ, आज सलीम से मैं हूँ परमिट टू लाइफ जेल. आप लोग जरा कंटिन्यू करें उस पर डिस्कशन. मैं ना आई गॉट सम इनबॉक्सेस, तो मैं वो खुलती हूँ शेयर करने के. ओह यस यस. अच्छा, सवाल जो पूछे. हाँ, के सवाल पूछे थे आप लोग करें. ठीक है. आप लोग जो भी आप कंटिन्यू करें, मैं बस आती हूँ. क्या है यार, आप लोग कंटिन्यू. आप लाइन अप करके रखो यार. इसको शानी से बताओ यार. नहीं ना, आपने मुझे प्रोड्यूसर बना दिया है. बिल्कुल. हाँ, तो मैं प्रोड्यूसर कैपेसिटी में से हाथ बातें नहीं करो, मैंने शॉर्ट्स कटा देने. पॉडकास्ट में बातें नहीं कर रहे हो सब. अजीब भी लग रहा है ना एडिट में. 2 लोग देख या नहीं, शॉर्ट कोई नहीं है उसका. अच्छा, मैं बस बड़े बंदे का था. सो आई बेसिकली आस्क पीपल कि आप एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे बताएं कि आप कोई फनी स्टोरीज या कोई वियर्ड स्टोरीज, और मे बी यू कैन आस्क समथिंग कि अगर आप नए हैं तो आप कुछ पूछना चाहते हो इस बारे में. तो मुझे एक स्टोरी आई है आमिर की. सो ही सेज, आई वाज पिच्ड अ फादर्स डे कोलैब. I told them I don't have kids and my dad lives in another city. ठीक है. They were फादर्स डे की वीडियो बनानी थी. फादर्स डे की बनानी है, ठीक है. इन्होंने बोला मेरे तो बच्चे नहीं है तो मैं क्या बनाऊँ, और मेरे अब्बू जो है वो सिटी में नहीं रहते हैं, तो मैं किस तरह करूँ, ठीक है. सो दे वर लाइक फेक डैड भेज देंगे, यू जस्ट हैव टू एक्ट कि ये आपके अब्बू है. यार ये तो एक अलग किस्म की प्रोडक्शन है. अब्बू आ गया. हाँ, नॉक नॉक हुज योर डैडी टाइप. साथ में अम्मा के साथ भी बैठ गए. हाँ, ज्यादा फ्री हो रहे. और अम्मा को पसंद भी आया ना. अब्बा जब ओरिजिनल वापस आए तो कौन आप कौन है? बाहर सूटकेस पड़े हुए उनके.
या ये होता है क्या आप लोगों के साथ हुआ है कभी? नहीं इतना नहीं हुआ कि अब क्या अब्बा भेज देंगे आपको हम या बहन भाई भेज देंगे आप it's a sketch you act that's a different thing ये but हाँ ये है कि ये ठीक है शाउट आउट में अम्मी डिफरेंट लगा बार एंजॉय पर आई थिंक उनको तो एक्ट करने को बोल रहे थे ना कि यू प्रिटेंड कि इट्स योर डैड yeah he was being himself not Yeah, because he has a page ना, इनका लाइफस्टाइल पेज है आमिर याद के नाम से। Okay. तो ये अपनी ही चीजें लगाते हैं वहाँ पे। Okay. अब उसके अंदर एक आ रहा है, मैं तो कभी नहीं कर सकती है क्योंकि मेरे तो दोस्तों ने जलील कर देना है मुझे। क्या यार ये तो कुछ और करके यार जो उसके एक्चुअल मैंने बोले यार देखो ये अब्बा कहीं और भी हाथ लगाते हैं हाँ बड़ा मसला हो सकता है बड़ा मसला। दूसरी शादी निकल आई नीचे कमेंट में उनकी बीवी बोल रही है ये बच्चा ये वो उसके बाद वही बंदा आ गया यू डिजर्व डिवोर्स तो भाई यार बैड सोल एक आ गया बैड सोल यो बैड तो SON वाला है, SON वाला है, NCU है। SOL नहीं वाला बैड सोल वो एक ही चीज अप्लाई करना हर जगह योर बैड सोल यार या अच्छा, इसके अलावा एक और मेरे पास बड़े मज़े का आया था, मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, सो बेसिकली नूरी याहिया समथिंग, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, खैर नूरी बोलेंगे हम इनको। नूरी बोल रही कंसिडरिंग डिफ़िकल्टी यार, रिश्तेदार जो फेक अकाउंट से स्टॉक करते हैं, आगे रोने वाली 2 इमोजीज। तो ये काफ़ी इमोशनल आपने ये एक्सपीरियंस किया है? मुझे, मैं तो फेक अकाउंट क्या, मैं तो मेरे नॉर्मल अकाउंट से मेरे रिश्तेदार मुझे सारे फॉलो कर रहे हैं। हाँ फेक प्रोफाइल है तो फिर क्या ही जरूरत है हाँ मतलब ये हमारी लेकिन हो प्रॉब्लम नहीं सकता होता है ना, ये हो सकता है कि किसी ने ब्लॉक किया हुआ हो, किसी कंटेंट क्रिएटर ने, मैं अपनी दूर के रिश्तेदारों को हाँ ब्लॉक कर दिया वो मामू और वो फेक दैट्स नहीं अजीब बिकॉज पब्लिक प्रोफाइल आप ब्लॉक कर भी ले तो मैं तो कहीं कहीं किसी के ना- साथ बैठा हूँ मैं खोल के देख लूँ हाँ कि ये क्या सीन है, हाँ। कि क्या हो रहा है। Yeah. और मैंने पर ये सुना है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उनके रिश्तेदार फेक प्रोफाइल्स बनाकर आकर मीन कमेंट्स करते हैं। हाँ नाइस तो हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही लेकिन इनको देखो वीडियो बना रहे हैं वीडियो बना रही है ये, तो इस तरह की होती है। हमें तो नहीं भेजा पालक वीडियो में गोश्त हाँ, से sorry, my bad. पालक बनाया ठीक छूट या कोई पोपाए अफिशियोनाडो उस वेजिटेरियन कबीले से रखी है ताल्लुक तो वीगन खा लेना हाँ पालक बनाई है वो सास आ जाए कुड़ी से मुझे कुछ भेज दे बच्चों के लिए और भेजे नहीं है दूसरा दिन तो नाराज अब फेक प्रोफाइल बनाकर आके बोल रही है ये तो है ये कमीनी कोई नहीं। हाँ ये इसको तो भेजा करी ये क्या कुत्ते को दे सकती है मुझे नहीं दे सकती अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? अच्छा, आई वांट टू टेक अ क्वेश्चन नाउ, सही है? Does this thing pay a lot? Only content creation I feel can't be the main source of income. I think you guys are like pro at this. So करप्शन तो देखें कहीं भी करनी पड़ती है तो क्या अच्छा ये यहाँ नहीं बताना टेंडर था यार ऐसा होता है कि हम ना कैमरे की कॉस्ट बताते हैं 2 करोड़ नहीं वह नहीं टू बी सीरियस। अच्छा इसका जवाब अगर देना चाहें तो आई फील लाइक एट सम पॉइंट किस तरह बोला जाए ये, आप जैसे अभी कर रही हो 9 to 5 कर रही हो और साथ साथ कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, एक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि यार जो मेरे सैलरी के पैसे हैं ना वो इस्तेमाल नहीं हो रहे या वाइस वर्सा, ठीक है? सो देन यू कैन सॉर्ट ऑफ ट्राई एंड डू दैट फुल टाइम और उससे एक जो स्ट्रीम ऑफ इनकम आ रहा है वो एक लुक्रेटिव काम इवेंचुअली तो है, ये सर्टनली है। एंड ऑल्सो विद इन दिस क्या कहते हैं दुनिया मल्टीपल एवेन्यूज़ ऑफ इनकम भी हैं, ठीक है? तो लेट्स से अभी जो हम काम कर रहे हैं इससे तो हमें पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन अगर इसके साथ कोई ब्रांड जुड़ जाता है तो हमें वहाँ से पैसे आ जाएंगे। वंस दिस सॉर्ट ऑफ टेक्स ऑफ तो मोनेटाइजेशन से पैसे आ जाएंगे। बहुत सारी और चीज़ें हैं, मेरा और अलीगुल का केस है लाइव परफॉर्मेंस तो उसके एक अलग हैं, उसके अंदर भी पब्लिक शो के अलग पैसे हैं, प्राइवेट शोज़ के अलग पैसे हैं। सो जस्ट बेस्ड ऑन दैट सिंस देयर आर मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम within this profession, it sort of becomes lucrative and also reliable at the same time कि let's say एक जगह पेमेंट लेट हो रही है
तो कोई और काम आ गया जिसकी इमीडिएट एक पेमेंट आ गई आपके पास। तो दैट इज हाँ व्हाट और फिर ये भी होता है कि कभी जैसे आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है और फिर दूसरे 1-2 महीने स्लो होता है, पर आप वो बड़े प्रोजेक्ट के जो अर्निंग्स हैं उसको आप सेव करके हिसाब से चलाएं। सो वो आपको थोड़ा करना पड़ता है आई थिंक। एंड अगेन लाइक वेयरिंग मैनी हैट्स एंड द प्रोड्यूसर, कभी आप प्रोड्यूस करना होगा, कभी आपको सिर्फ लिखना हो। हमने अवार्ड शो की एक स्क्रिप्ट भी लिखी है साथ, तो very range of different things you could do. You have to be smart about it. I think the business aspect of it is very important. लोगों को समझ नहीं आता कि कंटेंट क्रिएटर बनना सिर्फ वीडियो लगाना नहीं है, हाँ। पर वीडियो को कैसे बेचना, अपने आप को कैसे प्रमोट करना और डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ इनकम बनाना, that is very important. You know, it's easier to make it, it's hard to maintain it, as they say. वेरी डीप, काफी अच्छा जवाब दे दिया आप लोगों ने। तो अच्छा। मुझे लगा था थोड़ी बचोदी करेंगे बीच में। नहीं कभी कुछ तो यार अच्छी बात तो करते हैं। सीरियस होना चाहिए बीच में, ठीक है। सो ओके फाइन, अब देयर इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज फॉलोअर्स रिलेटेड। Okay. So this girl, Alizna, she's saying I try my best to stay consistent with posting, but फिर भी followers नहीं आते यार, और रोने वाली स्माइली आ गए। आपके है ना हम सब में सबसे ज्यादा followers। तो कहाँ से आए? कैसे आए? I think consistent and consistent is not कि मैंने 3 महीने वीडियोस बनाई थी, कोई रिजल्ट नहीं आया। हम जैसे ये पॉडकास्ट की एग्जांपल है, it goes on a brand new YouTube channel, so it's a new channel, 0 subscribers when he started, and हमने 3-4 एपिसोड लगाए, तो बिल्ड करना पड़ता है। we're used to getting लाखों views, but now we have to do with thousands of views and then we'll slowly build it up. And Yeah. so I think वो content creation is always a hit or miss. आपको एक चीज़ ट्राई करें, 4-5 महीने नहीं चल रही, फिर आप कुछ और ट्राई करें। आपने अगर फोकस डिसाइड कर लिया ये करना है, तो देन ट्राई, डोंट बी रिजिड, डोंट बी लाइक। मैंने बहुत देखा है कि मैंने जब थिएटर कॉमेडी स्टार्ट की थी, जब 2006-7 में, तो उस वक्त हमारे साथ बहुत सारे बॉयज़ थे तो बहुत अच्छे थे कॉमेडी में, पर उनको ये था कि उनको हुमायूं सईद बनना था, उनको सीरियस एक्टर बनना था, तो उन्होंने अपनी कॉमेडी की कॉलिंग छोड़ दी और वो सीरियस एक्टिंग में घुसे, और मेरे ख्याल से दे डिडंट रीच द फुल पोटेंशियल दे कुड हैव, यू नो, बिकॉज हमारे दिमाग में एक वो होता है कि मैं अली गुल को कैसे देखता हूँ और अकबर अपने आप को कैसे देखता है, एंड आई थिंक उसमें हम जब रिजिड हो जाते हैं तो फिर वी लूज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट वॉट यू love doing, it's also about what you're good at. Yeah, I think, and when they're the same good, but if they're not, then sometimes you have to make a choice, because कोई चीज़ है जो मैं आसानी से कर सकता हूँ, मुझे पैसे आ सकते हैं, और एक चीज़ है जो बहुत मुश्किल है, मुझे अच्छी लगती है पर उससे कोई 0 पैसे है, तो obviously फिर I'll have to find a हाँ। और पता है मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर फॉलोअर्स, जबकि मेन गोल आपका ये होना नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड, ज़्यादा फॉलोइंग, ज़्यादा नंबर लिखा हुआ होता है तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट देन you need to focus on your content कि what are you giving to people। मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपके 50,000 है या 1,000 है, बिकॉज आई थिंक 1,000 इज ऑल्सो रियली बिग नंबर। कभी 1,000 लोगों को आप एक रूम में जमा करके देखें तो वो बहुत बड़ा नंबर है। आई रिमेंबर सेलिब्रेटिंग, हाँ बहुत बड़ा रूम भी है, एंड आई रिमेंबर सेलिब्रेटिंग माई फर्स्ट 1,000 फॉलोअर्स। मैं उस पर जितना एक्साइटेड थी उतना एक्साइटेड मैं अब नहीं होती हूँ जितना मैं पहले 1,000 पे थी, बिकॉज आई वाज सो, इट फेल्ट लाइक एन अचीवमेंट कि 1,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक ये नंबर का जो सीन है ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा पीपल आर लाइक दे आर जस्ट रनिंग आफ्टर इट। यार नेचुरल भी है ना, बिकॉज इट इज़ अगेन हमारा एक ट्राइबल मेंटेलिटी है, और वही है जिसकी सबसे बड़ी ट्राइब है उसकी एक ज़्यादा वर्थ डिटरमिन की जाती है। बट आई फील लाइक कि रनिंग आफ्टर फॉलोअर्स जो है, मुझे एक टाइम पे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, मुझे भी ये हो रहा था कि यार ये नहीं हो रहा, मेरे क्यों नहीं बढ़ रहे, ब्ला ब्ला इस तरह की चीज़ है। बट देन आई सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड कि अगर मैं 9 to 5 नौकरी कर रहा होता वो भी तो एक रैट रेस है ना, उसमें क्या फ़र्क रह गया। सो आई फील लाइक कि having a following is a consequence of your content's excellence and not the other way around. If you are making stuff which is true to yourself, जैसे अली गुल ने बताया, तो then
people will appreciate you for the unique flavor you bring and Yeah. therefore follow you. ऐसा Yeah. नहीं हो सकता you trying to appease to everybody Everyone. and try and create what Khizra is doing या Aligul is doing या whoever is doing. Yeah. and उम्मीद करें वो नहीं होगा. आपको पसंद आपके यूनिक फ्लेवर के लिए ही किया ट्रू जाएगा. और मैं बोलती हूँ अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स है ना, वो 10,000 आपके लॉयल फॉलोअर्स होने चाहिए. आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो ना, आपका इंस्टा पेज या कोई भी ट्विटर जो भी है वो आपकी कम्युनिटी है. सो यू नीड टू हैव लॉयल पीपल इन दैट. अभी आजकल वो पीपल दे स्टार्ट बाइंग फॉलोअर्स विदाउट रियलाइजिंग कि इंस्टा पकड़ लेता है सब कुछ. दे रिमूव योर बॉट्स नाउ और आपके अकाउंट पे शैडो बैन भी लग सकता है. तो आपने जितनी मेहनत किया आपका अकाउंट परमानेंटली बंद हो जाएगा. मुझे अभी रिसेंटली अच्छा ये इस काम में ये भी बहुत होता है कि पहले ज़्यादा होता था लेकिन एक्सपोजर प्रॉमिस किया जाता है इंस्टेड ऑफ पेमेंट, राइट? Yes, कि आप ये yes. कर लें हम आपको एक्सपोजर देंगे. तो पहले जाहिर है मैं जब ये पहले शुरू के टाइम पे कर रहा था तो ये ज़्यादा होता था. अब कम से कम होने लगा, लेकिन अब जब भी होता है बहुत मज़े की चीज़ होती है. एक टाइम पे जब मैं मॉर्निंग शो होस्ट कर रहा था उस वक्त मुझे किसी ने कहा कि आपको ना हम एक्सपोजर देंगे. तो मैंने उनको कहा यार मैं तो रोज़ हफ्ते के 5 दिन नेशनल टेलीविज़न पे 2 घंटे आ रहा हूँ, आप मुझे इससे ज़्यादा एक्सपोजर देंगे? थोड़ा हैंग हो गए. फिर उन्होंने नहीं बोला कुछ. फिर अभी वेरी रिसेंटली ये हुआ है कि कोई हमसे ना एक शो कराने की कोशिश में था एक नए वेन्यू पे. और उस पर वो पैसों की कुछ फिजिबिलिटी नहीं बन रही थी. हाँ. तो ऐसे केस में मैं बड़े ऑनेस्टली कहता हूँ कि देखिए इट्स नॉट वर्किंग आउट राइट नाउ, मे बी इन द फ्यूचर वी कैन फिगर आउट अ म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन. नहीं आप ये छोड़ें, देखें आप बहुत ज़रूरी है उसका ये भी है कि हम आपको एक्सपोजर दे रहे हैं. तो मैंने कहा चले लेट्स टेक देम अप ऑन दिस ऑफर. मैंने वो खातून थी उनको मैंने कहा कि आप ना अपना प्लीज़ इंस्टाग्राम दिखाएं. तो उनके थे कोई 20,000 फॉलोअर, ठीक है. हाँ. और सिर्फ उनकी टोटल एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी. फिर मैंने उनके जाके उनको ना कहा रील्स वगैरह देखें तो उनके हर रील पे 150 200, तो मतलब कि उनके मैक्सिमम ऑर्गेनिक 700-800 फॉलोअर होंगे, बाकी 19,000. अच्छा मैंने कहा 150 अर्जन 1000 लाइक 1.5 लाख. नहीं ये नहीं, व्यूज थे, नहीं. हंड्रेड्स में व्यूज थे. हाँ तो बाकी 19,000 कुछ उन्होंने खरीदे थे. फिर मैंने कहा मेरे तकरीबन इतने हैं, आपके इतने, आप मुझे कैसे देंगे एक्सपोजर? हाँ. तो काफी मजा आया मुझे शर्मिंदा क्या करके. बोला? किस क्या ये लोग वो मीम नहीं आते कि क्या ये कौन है और नहीं लोग ये. अरशद बारची. हाँ. ये वही है क्योंकि एक बार अगर मैं सोचो मैं अब ब्यूटी पाई को मैसेज करूँ उसको बोलूँ मैं एक्सपोजर दूंगा तुम्हें, यू नो, या मिस्टर बीस को वो एक्सपोज क्या मतलब थोड़ा डोंट दे गूगल सर्च यू. तो हम उसको बोलो मैं आपको एक्सपोजर दूंगा, ये बता दी. वही वाला जो आपके डीएम्स में आए हैं. परमानेंट पहुंच जाएगा तुम्हारे घर कूटने तुम्हें. एक्सपोजर लेने आप. ये भी है वो अच्छा भी लगता है यार कभी कभी के, यू नो, एक टाइम पे आप होते थे, you compare yourself now to what was your reality maybe 10 years ago. थोड़ा वो भी होता है कि हाँ you have come some way into this life and journey. मुझे याद है हमने एक इम्प्रोव शो किया था बहुत पहले, और क्या सिटी गवर्नमेंट का शो है और सबको 5-5 हज़ार मिलेंगे. हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं. पहुँचे तो पीछे अल्ताफ़ हुसैन का पोस्टर लगाओ. ओ अल्ताफ़ भाई की बर्थडे थी, उस पर परफॉर्म करना था इम्प्रोव. अब कर रहे सारे साथी भाई देख रहे हैं और बहुत इंटिमिडेटिंग माहौल. और मेरे ताया थे उस वक्त कोई पीपल्स पार्टी के थे पॉलिटिशियन. अब अजीब माहौल यहाँ पे. फिर मैंने ना एक गेम होती है वर्ल्ड्स वर्स्ट, उस पर उन्होंने क्या वर्ल्ड्स वर्स्ट टू थिंग से एट वर्ल्ड्स वर्स्ट थिंग टू से एट अ पॉलिटिकल रैली. और आई रिमेंबर दे used to hate Imran Khan then, and I just acted like Imran Khan and they started laughing and फिर भी गन्स हमने लोड नहीं फायरिंग हवा में फायर खोल दिया. अपने 5,000 लेके हमने चलो भाई निकलो यहाँ से भाई. और क्राउड में आपको एक बंदा दिखा होगा जो शानी था. यू फोन पे मिलेंगे. चले जी. आई थिंक डिस्कशन एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एन आवर लॉन्ग डिस्कशन. तो मजा आया, इंफॉर्मेटिव. अच्छी बात हुई, इंट्रोस्पेक्टिव हो गया. मजा बात हुई, इंट्रोस्पेक्टिव
बोर हुए तो माजरत, हाँ। कुछ सीखा तो वेलकम, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. Bye. Good. Keep having nice calls. हाँ. So